हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस अध्याय का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितना भी प्रश्न करवा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन मतलब क्या हुआ? भारतीय। सिविलाइजेशन मतलब हुआ क्या? आपका सभ्यता। एंड मतलब और हुआ। कल्चर मतलब आपका क्या है? संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब क्या है? सभ्यता के लिए गुजराती समक्ष का अर्थ यह कैसा रहा है? यह अच्छा आचरण रहा है, गुड कंडक्ट है। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी डर्टी इज फ्रॉम, यानी जो ये लाइन लिया गया है, यह किस चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इस लाइन को उठाया गया है, ठीक है। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सिविलाइजेशन आया तुरंत पहचान लीजिएगा, ओ इंडियन सिविलाइजेशन से है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ आपसे हम लाइक मांगते हैं, लाइक कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यानी ये जो फिर से यही जो लाइन जो लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट आपको नोट यानी याद कर लेना है ताकि आप पहचान लीजिएगा ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, ठीक है ना। देखिए अगला है, द मोर वी क्या है? इंडल्ज इन पेशियंस द मोर अनविलियंटेड द बिकम्स इज टेकन फ्रॉम, यानी फिर से यही जो लाइन जो लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और देख सके हैं इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। अगला देखिए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। अब बतलाइए इसका मतलब क्या हुआ? यानी सच्चे गिरा यानी जो हुआ ना आपका, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, तो मतलब हुआ आपका यानी सच्चे गिरह, यानी सच्चे होम यानी सच्चे गिरह से मतलब कौन संतुष्ट थे? यानी हमारे जो पूर्वज लोग थे, यानी आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग यानी सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, यानी जो भारत का जो भारत जो अचल है यह कैसा है? यानी ग्लोरी है। क्या है? ग्लोरी है, यानी वैभव है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्लोरी। अगला देखिए, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फॉर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लिया गया है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, बतलाइए। यानी गांधी जी की मृत्यु, यानी गांधी जी की मृत्यु एक धर्म क्या है आपका? फैनेटिक्स यानी धर्माध के हाथों में हुई थी। वह कब हुई थी? वह आपका यानी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी वही बतलाना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज क्या है? इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगर देखिए, हमारे फोर फादर्स यानी सॉरी आवर फोर फादर यानी हमारे पूर्वज, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट्स मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह मशीनरी का आविष्कार नहीं किए थे। क्यों बिकॉज यानी क्योंकि वो जानते थे क्या? द न्यू वी वुड बिकम सेल्व्स, क्योंकि वह जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन,
महात्मा गांधी हैज रिटेन द, महात्मा गांधी ने पाठ कौन लिखे हैं, यानी महात्मा गांधी पाठ कौन से चैप्टर को लिखे हैं, आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, याद रखिएगा। अब देखिए फेरोन्स क्या है, फेरोस वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, यानी क्या इसका मतलब जो फिरौन थे वह शासक, वह कहाँ के थे, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब हुआ, अब इस चैप्टर को पढ़े हुए तो यानी मिस्र का था, मिस्र का था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या है, डैश वेयर रूरल्स ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के शासक कौन थे, यानी फेरौन होते, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, मतलब क्या है, सभ्यता विकास की अवस्था है, वह किस में है, लोगों में है, पीपुल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोगों में। अब देखिए गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिवन का संबंध था, इटली से संबंध था, इटली से, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, रियून, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी यूरोपियन सभ्यता का अर्थ भारत के लिए क्या था, बर्बादी था, ऑप्शन नंबर रियून यानी बर्बाद, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसमें इसका अर्थ बर्बाद होगा, रियून। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी सदा जीवन उच्च विचार, यह जो अधिकार है यह कि भारतीय सभ्यता से है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन। अगला है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, ये क्या है, इमूवेबल है, क्या है, इमूवेबल, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए नंबर हो जाएगा अचल, यानी भारतीय गौरव यह क्या है, अचल है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन थे ये आपका, महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिशियन महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हैज रिटेन, यानी जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये है वर्ड, ये किसने लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्या है, ये आपका हो जाएगा बर्ड, क्या हो जाएगा, बर्ड यानी पक्षी, यानी मन चंचल रहता है और जितना भी मिलता है उसमें ये खुशी रहता है, क्या है, कौन है आपका, बर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बर्ड, पक्षी। अगला देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, क्या है, ग्रीस और रोम से सीखें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। इन यूरोप के जो लोग मनुष्य के लेखन के सबक संबंध में क्या सीखे, ये किससे सीखे हैं, ग्रीस और रोम से सीखे हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है आपका प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी यह पश्चिमी ये आपका क्या है, पश्चिमी दार्शनिक को दर्शाता है, यानी वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न फिलोसफर। अगला क्वेश्चन यानी पश्चिमी दार्शनिक। अगला आपका क्या है आपका, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, क्या कहता है आपका, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी जो है आपका बलिदान, क्या है, बलिदान एक लक्ष्य है, या यह है आपका रिगीस, यानी रिगीस मतलब क्या हुआ, यानी सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी आपका मतलब, यानी इसका मतलब कहिएगा, यानी इस चैप्टर को पढ़िए, यानी बलिदान ही एकमात्र लक्ष्य है हमारा, क्या, यानी रिगीस है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगर इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर देखिए, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये आपका गांधी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डैश क्या है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी
कौन सेटिस्फाइड थे गांव से, तो हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज यानी छोटे गांव से, यानी हमारे जो छोटे गांव से इनसे संतुष्ट कौन थे, हमारे पूर्वजों, यानी वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे, हमारे पूर्वज। देखिए, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड वन अनोदर, एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा, गुस्सा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी जो है ना क्या सभ्यता ने हमें एक और क्या दिया है, ये आपका सभ्यता, ये आपको गुस्सा की तरफ यानी एंग्री की, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गया है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर एंग्री टूवर्ड वन अनोदर, एक तरफ की ओर गुस्सा की ओर लेकर गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, तो ये गांव में, ठीक है, होम, हमारे जो पूर्वज थे ये एंजॉयड रूल किस में, गांव में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी हमारे पूर्वज आनंदित हुआ करते थे कहाँ में, गांव में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, घर, गांव में। ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ घर नहीं बोलेंगे, गांव। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, वेल्थ एंड, यानी वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी, डू नॉट डैश हैप्पी, कौन हैप्पी नहीं रह सकता है, मैन। ऑप्शन यानी कि आदमी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी धन और विलासिता ये सुखी नहीं बनाती है, किसको, यानी कितना भी इंसान को धन मिल जाएगा कभी वह सुखी नहीं रह सकता है, यानी विलासिता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, मैन, आदमी को। अगला देखिए, गांधी जी वेंट टू, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, बतलाइए क्या हो जाएगा, यानी यूरोप के लोग किससे प्रेरित हुए थे, तो ग्रीक के लोगों से प्रेरित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो आग के आविष्कार होने से, आग का आविष्कार हमारे लिए एक मील का पत्थर के रूप में साबित हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर। अगला देखिए 33 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, we wrote different articles for यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ये आपका क्या है, द पैथ ऑफ क्या है, डर्टी, द पैथ ऑफ क्या है, डर्टी। द यानी सिविलाइजेशन पॉइंट्स टू मैन क्या है, द पैथ ऑफ, यानी जो है ना आपका सभ्यता मनुष्य की ओर इशारा करती है कर्तव्य पथ पर, यानी द पैथ ऑफ डर्टी, यानी कि कर्तव्य पथ पर, यानी सभ्यता मनुष्य की ओर इशारा करती है कर्तव्य पथ पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मेजॉरिटी ओवर, ये आपका क्या हो जाएगा, माइंड, क्या हो जाएगा आपका, माइंड, क्या हो जाएगा, माइंड एंड पेशियंस, यानी जो है ना टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मेस्टरी ओवर, यानी जो है ना नैतिकता का पालन करना, यह है, अगर नैतिकता का पालन करना है तो किससे करना है, माइंड और पेशियंस से, यानी मन और जुनून से करना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, विच, यानी मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है, यानी द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी जो हमारा माइंड है यह क्या, यह बेचैन एक पक्षी की तरह है जो हमेशा रहता है, यह हमेशा अनसेटिस्फाइड, यानी यह असंतुष्ट रहता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हैप्पीनेस इज लार्जली ए, क्या है, मेंटल कंडीशन, यानी क्या कि यानी क्या पर, ये आपका मानसिक क्या है स्थिति, यानी सुख अधिकतर है आपका मानसिक स्थिति, यानी क्या है, मेंटल कंडीशन में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी वाज मोर ये स्पिरिचुअल लीडर थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, ये आपका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा, यानी प्रमुख अस्त्र के रूप में
अस्त्र के रूप में प्रयोग किए थे महात्मा गांधी। किसको? सत्य और अहिंसा को, यानी ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी। आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, ये कैसे लाइव पसंद यानी हमारे एंसेस्टर से डिस्यूजेड अस फ्रॉम, यह क्या थे? लग्जरी एंड प्लीजर। क्या थे? लग्जरी एंड प्लीजर। हमारे पूर्वज ने हमें किससे दूर किया है? यानी जो किससे दूर करने के लिए बोले हैं? लग्जरी एंड प्लीजर से, यानी कि विलासिता की खुशी से, यानी धन से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लग्जरीज एंड प्लीजर। अगला देखिए, पीपुल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ क्या हो जाएगा? यानी जो प्राचीन काल में जो लोग थे वह संतुष्ट थे, गाँव से संतुष्ट थे। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, विलेज से। पीपुल इन एंशियंट डेज, एंशियंट यानी प्राचीन, डेज एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी विलेज, यानी हमारे गांव से, यानी प्राचीन काल के जो लोग थे वो संतुष्ट थे गांव से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर फोर फादर सो दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू, यानी हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उसके तलवार क्या थे? यानी नैतिकता की तलवारें, यानी इस द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आता होगा। ठीक है ना? एक बार आप लोग अवश्य ही पढ़िएगा। ठीक है, देखिए अगर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में पढ़ाया ही जाता होगा, और नहीं जो भी कोचिंग जाते हैं तो यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, तब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यानी जो हम जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझ जाइएगा। ठीक है ना? देखिए अगला आपका, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोवर्ड, यानी क्या है आपका? यानी प्राचीन काल में जो आम लोग थे, यानी नॉर्मल लोग, वह अनुसरण करते थे। किस पर अनुसरण करते थे? ये आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर अनुसरण करते थे। ऑप्शन नंबर बी। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, ये आपका सामग्री पर क्या करते हैं? ये सामग्री यानी मटेरियल पर, यानी आधुनिक सभ्यता का जो है ना, ये निर्भर करेगा आपका सामग्री पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मटेरियल पर। ठीक है, इस अध्याय का 44 प्रश्न हम आपको बतलाएं। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, यानी डबल स्पीड में करके, ताकि आपको याद हो जाएगा। और इस अध्याय को अवश्य ही पढ़िएगा, और जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें जो लाइन है उसको एक बार नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे भी आपको ये मदद करेगा। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है।